नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं धरती के करोड़ों साल के इतिहास में छिपी एक कहानी को जानने के लिए। ये कहानी है कोयले और पेट्रोलियम की, वो दबी हुई ऊर्जा जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। अच्छा, एक मिनट के लिए इन्हें सिर्फ पेट्रोल या कोयला मत समझिए। जरा सोचिए, ये धरती के अंदर दबी हुई किसी पुरानी बैटरी की तरह हैं, जिसमें लाखों साल पहले की दुनिया की ऊर्जा आज भी कैद है। क्या ये कमाल की बात नहीं होगी कि कोई ऐसी चीज हो जो 30 करोड़ साल पहले सूरज की रोशनी को सोख ले और आज हम उससे अपना फोन चार्ज कर पाएं? सुनने में भले ही अजीब लगे, पर जीवाश्म ईंधन की कहानी कुछ ऐसी ही तो है। देखिए, कुदरत में हमें दो तरह के संसाधन मिलते हैं। एक वो जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी या हवा, इन्हें कहते हैं अक्षय संसाधन। और दूसरे वो हैं जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सीमित हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो सवाल ये उठता है कि ये जीवाश्म ईंधन आखिर हैं क्या? असल में ये करोड़ों साल पहले के पेड़ पौधों और समुद्री जीवों के अवशेषों से बनी ऊर्जा है। जी हाँ, ये प्राचीन जीवन की ऊर्जा है, जिसे धरती ने अपने अंदर सहेज कर रखा है। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं अतीत में, ये देखने के लिए कि इन जबरदस्त संसाधनों में से पहला यानी कोयला आखिर बना कैसे। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले की। सोचिए, तब हमारी ये धरती कैसी दिखती होगी। आज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, एक अलग ही दुनिया थी वो। उस जमाने में धरती पर निचले दलदली इलाकों में बहुत घने जंगल हुआ करते थे। फिर कुदरत में उथल पुथल हुई, बाढ़ आई और ये सारे जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। वक्त के साथ उन पर मिट्टी की परतें चढ़ती गईं और वो और गहरे धंसते चले गए। धरती के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव ने उन मरे हुए पेड़ पौधों को धीरे 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 कोयले में बदल दिया। इसी लाखों साल लंबी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। तो अगली बार जब कोयला देखें तो उसे सिर्फ एक काला पत्थर मत समझिएगा। ये असल में दबी हुई धूप है, करोड़ों साल पुरानी धूप, जो आज हमें ऊर्जा दे रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इस कोयले को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ना, तो इससे और भी कमाल की चीजें निकलती हैं, जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस। और सबसे मजेदार बात तो कोलतार की है। ये जो गाढ़ा बदबूदार काला सा लिक्विड होता है ना, ये कोई एक चीज नहीं बल्कि करीब 200 चीजों का मिक्सचर है। और इसका इस्तेमाल परफ्यूम से लेकर प्लास्टिक, विस्फोटक और यहां तक के कपड़ों को कीड़ों से बचाने वाली गोलियों में भी होता है ना कमाल की बात। तो ये तो थी जमीन की कहानी। अब जमीन से चलते हैं समंदर की गहराइयों में। वहां हमें मिलता है एक और जादुई जीवाश्म ईंधन, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसे काला सोना भी कहते हैं, और ये बना है लाखों साल पहले समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से। जब ये जीव मर गए तो उनके शरीर समंदर की तलहटी में जमा हो गए और धीरे धीरे रेत और मिट्टी से ढकते चले गए। फिर वही हुआ, जबरदस्त गर्मी और दबाव ने उन्हें बदल दिया काले सोने में। जब इस कच्चे तेल को साफ किया जाता है तो सोचिए क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो हमारे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, फिर हमारी गाड़ियों और बाइक्स को दौड़ाने वाला पेट्रोल। अरे, जिन सड़कों पर ये गाड़ियां दौड़ती हैं वो भी तो इसी से बनती हैं। बिटुमेन, जो पेंट में भी इस्तेमाल होता है। और हाँ, मोमबत्तियों से लेकर मरहम और सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली वैसलीन तक, सब कुछ इसी काले सोने की देन है। और ये सारा का सारा कमाल होता है एक पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। ये वो जादुई जगह है जहां कच्चे तेल को हमारे काम की सैकड़ों अलग अलग चीजों में तब्दील किया जाता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। इन चीजों को बनने में लगे हैं करोड़ों साल, और ये हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है। ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। चलिए इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि दुनिया का सारा ईंधन एक कटोरे में रखे हुए स्नैक्स हैं। अब पहली पीढ़ी आती है और वो अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें से कुछ स्नैक्स ले लेती है। फिर आती है दूसरी पीढ़ी। ये संख्या में ज्यादा है, इनकी जरूरतें भी ज्यादा हैं, तो वो और भी ज्यादा स्नैक्स ले लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो तीसरी पीढ़ी आएगी उसके लिए क्या बचेगा? शायद कुछ भी नहीं। और बस यही दिक्कत हमारे जीवाश्म ईंधनों के साथ भी है। ये एक ऐसी विरासत है जो बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इसका मतलब साफ है, हमारा आने वाला कल इस बात पर टिका है कि हम आज क्या फैसले लेते हैं,
हमें इस ऊर्जा को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना होगा ताकि ये विरासत आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंच सके। जैसे भारत में PCRA यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कुछ बहुत ही आसान सी सलाह देता है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त एक जैसी मध्यम स्पीड बनाए रखें, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दें, टायरों में हवा का प्रेशर ठीक रखें और हाँ, गाड़ी की सर्विस टाइम पर कराएं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। याद रखिए, इन ईंधनों को बनाने में कुदरत को लाखों साल लगे हैं। हम इन्हें किसी लैब में नहीं बना सकते। तो सवाल यह है कि हमारा आने वाला कल कैसे रोशन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।